बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के दौरान मोस्टली तीन डिज़ाइन मेथड्स या कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स यूज़ होते हैं, यानी एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है sketch an algorithm that inputs length in inches and prints it in centimeters। यानी हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है जो कि लेंथ इन इंचेस की इनपुट को कन्वर्ट कर देगा सेंटीमीटर्स में और प्रिंट कर देगा। इस एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि हमने गिवन लेंथ इन इंचेस को कन्वर्ट करना है लेंथ इन सेंटीमीटर्स में। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर कहता है कि 50 इंचेस गिवन लेंथ है, तो हमने उस 50 इंचेस को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, जो कि इस एग्जांपल में होगी 127 सेंटीमीटर्स। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो आइए इसका एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। एल्गोरिथम है कन्वर्ट इंचेस टू सेंटीमीटर्स। फर्स्ट स्टेप है इनपुट लेंथ अंडरस्कोर इन। लेंथ अंडरस्कोर इन ये हमारा वेरिएबल जो कि लेंथ इन इंचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजर जो भी लेंथ टाइप करेगा वो लेंथ अंडरस्कोर इन में सेव हो जाएगी। जो हमारी एग्जांपल थी, इस एग्जांपल के अंदर जो 50 इंचेस है ये असल में लेंथ अंडरस्कोर इन है हमारे एल्गोरिथम के अंदर। सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई लेंथ अंडरस्कोर इन बाय 2.54। यानी जो गिवन लेंथ इन इंचेस है इसको हमने 2.54 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, इसकी वजह हमने आगे कमेंट्स में डिस्क्राइब कर दी है। बिकॉज 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर्स। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने गिवन लेंथ इन इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड स्टेप है स्टोर द रिजल्ट इन लेंथ अंडरस्कोर cm। जो स्टेप नंबर 2 का आंसर आया था उसको हम स्टोर कर लेंगे एक दूसरे वेरिएबल जिसका नाम है लेंथ अंडरस्कोर cm। इससे हमारी मुराद है लेंथ इन सेंटीमीटर्स। यानी इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो 127 सेंटीमीटर्स है ये हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से लेंथ अंडरस्कोर cm के अंदर स्टोर हो जाए। फोर्थ स्टेप है आउटपुट द वैल्यू ऑफ लेंथ अंडरस्कोर cm। यानी जो भी रिजल्ट स्टोर किया था हमने लेंथ अंडरस्कोर cm के अंदर वो हम आउटपुट पे शो कर देंगे। तो ये था एल्गोरिथम, बहुत सिंपल था और हमने इस प्रोसीजर को 4 स्टेप्स में डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट हम इसी सेम प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, यानी फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है ओवल के सिंबल से। सेकंड स्टेप में हम इनपुट लेंगे। इनपुट फ्लो चार्ट के अंदर पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ लिखा है इनपुट लेंथ अंडरस्कोर इन। मैं एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन में आपको बता चुका हूँ कि लेंथ अंडरस्कोर इन का मतलब है लेंथ इन इंचेस। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंथ अंडरस्कोर इन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 से और जो आंसर आएगा उसको हम सेव कर लेंगे लेंथ अंडरस्कोर cm जो कि लेंथ इन सेंटीमीटर है। और इस स्टेप की वजाहत आगे कमेंट्स में कर दी गई है। सिंस 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, इसलिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमने गिवन लेंथ इन इंचेस को लेंथ इन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। रिजल्ट हमें मालूम हो चुका है। अब हमने फाइनल स्टेप में इसको आउटपुट पे शो करना है। आउटपुट के लिए भी फ्लो चार्ट में पैरेललोग्राम को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हमने पैरेललोग्राम में आउटपुट लेंथ अंडरस्कोर cm लिख दिया है। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे शो हो जाएगी। उसके बाद यह एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। तो आपने देखा कि सेम वही प्रोसीजर हमने किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल प्रेजेंट किया है। फ्लो चार्ट एक्चुअली एल्गोरिथम की लॉजिक के साथ साथ उसका फ्लो भी क्लियरली प्रेजेंट करता है। आपने देखा कि इस एल्गोरिथम का जो फ्लो है वो सिक्वेंशियल फ्लो है।
यानी ये फ्लो टॉप से लेके बॉटम तक सिक्वेंशियल है। नेक्स्ट हम इसी प्रॉब्लम का सूडो कोड डिजाइन करते हैं, यानी कन्वर्ट इंचेस टू सेंटीमीटर्स। स्टेप नंबर 1 में प्रिंट की स्टेटमेंट और आगे एक प्रॉम्प्ट है, एंटर लेंथ इन इंचेस। सेकंड स्टेप, रीड लेंथ अंडरस्कोर इन। जो भी यूजर लेंथ टाइप करेगा वो हम लेंथ अंडरस्कोर इंच के अंदर यहाँ रीड कर लेंगे या सेव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लेंथ अंडरस्कोर इन को 2.54 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लेंथ अंडरस्कोर सीएम में स्टोर कर लिया गया है। और फोर्थ स्टेप में प्रिंट की स्टेटमेंट से लेंथ अंडरस्कोर सीएम को आउटपुट पे शो कर दिया गया है, और साथ में एक मैसेज द लेंथ इन सेंटीमीटर भी प्रिंट किया गया है। यहाँ आपने देखा कि हमने सूडो कोड के अंदर उसी एल्गोरिथम को सेमी फॉर्मल वे के अंदर या सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यानी रीड या प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह को इस्तेमाल करके प्रेजेंट किया है। सूडो कोड असल में एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को डिस्कस करता है, यानी एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, तो सूडो कोड हमें उसकी एक झलक दिखाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, implement an algorithm to print multiplication table of a number in reverse order। यानी हमने एक गिवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। इस एल्गोरिथम को भी डिजाइन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से मल्टीप्लिकेशन टेबल इन रिवर्स ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए, स्कूल मैथ में आपने नंबर्स की टेबल्स याद की होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर 9 की टेबल की बात करें तो 9 की टेबल 9 वन ज़ा 9 से स्टार्ट होती है और नॉर्मली 9 टेन ज़ा 90 पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि हमने टेबल को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, यानी हमने 9 टेन ज़ा 90 से स्टार्ट करना है और 9 वन ज़ा 9 पर टेबल को फिनिश करना है। यहाँ पे मैं एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि हमने टेबल को अप टू 10 तक प्रिंट करना है, तो इस अजम्पशन के साथ मैंने ये एग्जांपल आपको पेश की है। दूसरी चीज़ ये कि एल्गोरिथम डिज़ाइन के अंदर हम इस पूरी टेबल को एक ही वक्त में प्रिंट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 10 लाइंस हैं, तो हम एक वक्त में सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करेंगे। इसकी वजाहत मैं आगे एल्गोरिथम में डिटेल में करूंगा। और तीसरी सबसे अहम बात यह कि हमें यहाँ पे रिपीटेशन करनी होगी। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ 9 को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 आंसर आता है। फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 81 आंसर आता है। फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 72 आता है। तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को 10 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, तो टोटल 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें रिपीट करना होगा। अब ये रिपीटेशन किस तरह होगी, इसकी वजाहत मैं आगे एल्गोरिथम के अंदर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। स्टेप नंबर 1, इनपुट अ नंबर, लेट्स कॉल इट नम। जिस नंबर की टेबल हमने प्रिंट करनी है, सबसे पहले हम यूजर से उसकी इनपुट लेंगे और एल्गोरिथम में हम उसको एक वेरिएबल नम के अंदर स्टोर कर लेंगे। अगर हम अपनी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे नम ये 9 होगा। सेकेंड स्टेप, इनिशलाइज अ वेरिएबल जे विथ 10। जे हमारा सेकेंड वेरिएबल जिसको हमने इनिशियल वैल्यू 10 दी है। 10 क्यों दी है? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि टेबल अप टू 10 तक हमने प्रिंट करनी है। अगर हम अपनी एग्जाम्पल की बात करें तो जे इस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने जे को स्टार्टिंग वैल्यू 10 इसीलिए दी है क्योंकि हमने टेबल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है। थर्ड स्टेप है वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसका मतलब है जब तक जे 1 से ग्रेटर हो या इक्वल हो। यहाँ आप देखें हमने वाइल की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है और उसके आगे एक कंडीशन लिखी है कि
जे जब तक 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है। यानी इस एग्जाम्पल में देखें, जे इस वक्त 10 है, तो हमने वहां कंडीशन में लिखा है कि जे जब तक 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। यानी जे जो 10 से स्टार्ट हुआ है, ये जे जब तक 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, उसी दौरान हमने इस टेबल को प्रिंट करना है। नेक्स्ट स्टेप, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टेप नंबर 4 नहीं दिया है, बल्कि रोमन में स्टेप नंबर 1 लिखा है। और दूसरी बात यह कि मैंने इसको आगे इंडेंट करके लिखा है, उसी सीट में नहीं लिखा जिस सीट में स्टेप नंबर 1 2 3 थे। उसकी वजह यह है कि ये जो स्टेप है, ये इस वाइल स्टेटमेंट का पार्ट है। ये इस वाइल स्टेटमेंट के इनसाइड है। यानी इसकी एग्जीक्यूशन इस वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो रही हो, तब ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई नम विथ जे एंड स्टोर द रिजल्ट इन प्रोडक्ट। यानी नम जो कि हमने इनपुट लिया था, जे जिसको हमने 10 से इनिशलाइज किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने स्टोर करना है एक थर्ड वेरिएबल में, जिसका नाम प्रोडक्ट है। तो आइए इस फर्स्ट स्टेप को और डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा नम की वैल्यू 9 है और जे की वैल्यू 10 है। तो जब 9 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 90। तो वो 90 वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर स्टोर कर लिए। दोबारा से आते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ। और नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है इनसाइड द व्हाइल स्टेटमेंट, वो है आउटपुट द वैल्यू ऑफ नम जे एंड प्रोडक्ट। यानी नम जे और प्रोडक्ट की वैल्यू को हमने आउटपुट पर शो करना है। आगे मैंने वजाहत कर दी है कि हमने इसको टेबल के फॉर्म में, यानी नम मल्टीप्लाई बाय जे इक्वल टू प्रोडक्ट, इस फॉर्म में प्रिंट करना है। तो आइए इस स्टेटमेंट की भी हम अलग से वजाहत करते हैं। आप जानते हैं नम की वैल्यू 9 है, जे की वैल्यू 10 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 90 है। तो जब हम इसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे तो आउटपुट पर आ जाएगा 9 10 आर 90। तो ये हमने टेबल की जो फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट रो है, वो हमने प्रिंट कर दी है। दोबारा से अपने एल्गोरिथम की तरफ वापस आते हैं। और अब थर्ड जो स्टेटमेंट है इनसाइड दिस वाइल स्टेटमेंट, वो है डिक्रीमेंट जे बाय 1, जिसका मतलब है जे में हमने एक का डिक्रीमेंट करना है। तो आइए इस स्टेटमेंट की भी हम अलग से वजाहत कर देते हैं। देखिए नम तो 9 है, नम की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जे की इनिशियल वैल्यू जो कि 10 थी, जब हम उसमें डिक्रीमेंट कर देंगे 1 का, तो जे 10 से कम होके 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये एल्गोरिथम तो खत्म हो गया है, लेकिन अब तक की इस एल्गोरिथम की जो हमने एग्जीक्यूशन की है, उस हिसाब से गिवन नंबर की टेबल की सिर्फ फर्स्ट लाइन, यानी 9 10 90 ही प्रिंट हुई है। और उस टेबल की जो बाकी 9 लाइंस हैं, उनकी प्रिंटिंग किस तरह होगी, उसके लिए मुझे इस एल्गोरिथम को थोड़ा और डेप्थ में आपको समझाना होगा। देखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कंप्लीट टेबल को प्रिंट करने के लिए हमें रिपीटेशन करनी होगी। यानी मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप है, वो हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होगा। एल्गोरिथम में हम स्टेटमेंट्स को एक बार ही लिखते हैं, लेकिन उनकी एक से ज्यादा मरतबा एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें वाइल स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है। वाइल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज जो कंडीशन यहाँ वाइल स्टेटमेंट के साथ लिखी है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तब तक उस वाइल स्टेटमेंट के अंदर जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होगा। यानी उनको बार बार एग्जीक्यूट करना होगा। अभी आपने देखा कि हमने इन 3 स्टेटमेंट्स को एक ही बार एग्जीक्यूट किया है, और जिसके नतीजे में 9 10 90 प्रिंट हुआ था। मजीद लाइनें किस तरह प्रिंट होंगी? जो थर्ड स्टेप था वाइल स्टेटमेंट के अंदर, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो वाइल के स्टेटमेंट की जो कंडीशन है, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन दोबारा से एवेल्युएट होगी। यानी हमने यहाँ पे लिखी तो ये एक बार है, लेकिन ये एवेल्युएट एक से ज्यादा बार होगी। तो आइए इसको सेपरेटली
समझने की कोशिश करते हैं। 1 के डिक्रीमेंट के बाद जे की करंट वैल्यू हम जानते हैं 9 है, और यहाँ चेक हो रहा है कि जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि जे 9 है तो 9 1 से बड़ा है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। अब वाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये फिर एक एक करके दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी। तो हम इनको बारी बारी एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई नम विद जे एंड स्टोर द रिजल्ट इन प्रोडक्ट। हम जानते हैं नम और जे दोनों के दोनों 9 हैं, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 9 9 से 81 आंसर आएगा, जो कि प्रोडक्ट की नई वैल्यू बन जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, आउटपुट द वैल्यू ऑफ नम जे एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्मेट नम क्रॉस जे इक्वल टू प्रोडक्ट। इससे पहले हम 9 10 से 90 तो प्रिंट कर चुके हैं। अब की बार जे की वैल्यू 9 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 81 है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा 9 9 सा 81। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को एवेल्युएट करते हैं, जो कि है डिक्रीमेंट जे बाय 1। जे की वैल्यू इस वक्त 9 है, लेकिन 1 के डिक्रीमेंट करने के बाद जे की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ हमने सेकंड टाइम्स भी वाइल स्टेटमेंट के इनसाइड जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो एवेल्युएट कर दी हैं, और हमने अपनी टेबल की 2 लाइनें भी प्रिंट कर दी हैं। अब उसी पैटर्न पे दोबारा से वाइल स्टेटमेंट के साथ जो कंडीशन लिखी है वो फिर से एवेल्युएट होगी, यानी वाइल जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हम जानते हैं डिक्रीमेंट के बाद जे की करंट वैल्यू उस वक्त 8 है, और 8 1 से ग्रेटर है, इसलिए कंडीशन ट्रू है। जिसका मतलब ये है कि एक बार फिर वाइल स्टेटमेंट के इनसाइड जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक एक करके फिर एवेल्युएट होंगी। हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को एवेल्युएट करते हैं। इस वक्त जे की वैल्यू 8 हो चुकी है, तो 9 8 72 प्रोडक्ट की नई वैल्यू बन जाएगी। सेकेंड स्टेप में आप देखें, हम इससे पहले 9 9 से 81 तक प्रिंट कर चुके हैं। इस वक्त जे की वैल्यू 8 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 72 है, तो जब हम नम क्रॉस जे इक्वल टू प्रोडक्ट प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा 9 8 72। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, जहां जे में 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। जे की करंट वैल्यू 8 है, लेकिन 1 के डिक्रीमेंट के बाद जे की वैल्यू 7 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब तक की एग्जीक्यूशन के अंदर हमने इस वाइल स्टेटमेंट और इसके इनसाइड जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने 3 टाइम्स एग्जीक्यूट कर दिया है, जिसके नतीजे में टेबल की 3 लाइंस प्रिंट हो चुकी हैं। उम्मीद है ये स्कीम आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए अब मैं टाइम बचाने के लिए फर्दर एग्जीक्यूशन इतनी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा। इस वक्त आपने देखा कि जे की वैल्यू 7 हो चुकी है, तो इस वाइल स्टेटमेंट की फोर्थ एग्जीक्यूशन के दौरान 9 7 जा 63 प्रिंट होगा। फिर फिफ्थ एग्जीक्यूशन के दौरान 9 6 जा 54, नेक्स्ट 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, और आखिर में 9 1 जा 9 प्रिंट होगा। 9 1 जा 9 प्रिंट करने के बाद जब थर्ड स्टेप में जे में 1 का डिक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू 1 से चेंज होके 0 हो जाएगी। और उसके बाद जब इस वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन एवेल्युएट हो रही होगी, उस दौरान जे के 0 होने की वजह से ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि जे ना तो 1 के बराबर है ना 1 से ग्रेटर है। और इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से अब मजीद ये तीनों स्टेटमेंट्स फर्दर एवेल्युएट नहीं होंगी, और उसके साथ ही ये एल्गोरिथम भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमने नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा है वो वाइल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट था, जिसका मतलब ये है कि वाइल स्टेटमेंट रिपीटिशन को रिप्रेजेंट करती है। वाइल स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन लिखी होती है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू हो, वाइल स्टेटमेंट्स के इनसाइड या उसकी बॉडी में जितनी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। लिखी एक बार है, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन मल्टीपल टाइम्स होंगी। अब हम इसी सेम प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, यानी फ्लो चार्ट फॉर प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल इन रिवर्स ऑर्डर। फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है ओवल के सिंबल से। नेक्स्ट हमने इनपुट को पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट किया है, नम की इनपुट ली है। थर्ड स्टेप में जे को हमने 10 से इनिशलाइज किया है,
और इस प्रोसेसिंग को हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। और साथ में जे को 10 से इनिशियलाइज करने की हमने वजाहत कमेंट्स में कर दी है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि हम टेबल को अप टू 10 प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट हमने वाइल की स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है, जिसके बाद कंडीशन लिखी हुई है जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमने इस कंडीशन को डायमंड सिंबल में लिखा है, जिसकी वजह यह है कि वाइल स्टेटमेंट की वजह से वो फ्लो जो कि अब तक टॉप टू बॉटम सिक्वेंशियल था, अब वो सिक्वेंशियल नहीं रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम राइट पाथ फॉलो करेंगे, जिसको इस यस के लेवल से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो उसको इस नो के लेवल से रिप्रेजेंट किया है, यानी हम लेफ्ट पाथ को फॉलो करेंगे। तो अभी आप देखें जे की वैल्यू 10 है, तो उस सूरत में 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन ट्रू होगी, जिसकी वजह से हम राइट पाथ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम नम को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट को प्रोडक्ट में सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग है इसलिए इसको हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद फिर हम आउटपुट पे नम जे और प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। यहाँ कमेंट में हमने वजाहत कर दी है कि टेबल को प्रिंट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, यानी नम क्रॉस जे इक्वल टू प्रोडक्ट, तो उसी फॉर्मेट में हमने प्रिंट करना होगा, क्योंकि आउटपुट स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया है। अगर इस वक्त जे की वैल्यू 10 है तो 9 टाइम्स आर 90 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने रेक्टेंगल के अंदर लिखा है जे इक्वल टू जे माइनस 1, यानी हम जे में एक का डिक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसको हमने यहाँ किस तरह लिखा है ये समझना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है जे इक्वल टू जे माइनस 1, यानी जे में से 1 माइनस करो और जो रिजल्ट आए वो जे को दोबारा से असाइन कर दो। अगर इस वक्त जे की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 का मतलब 9, तो जो 9 है वो जे की नई वैल्यू बन जाएगा, जे इक्वल टू 9 हो जाएगा। जे में डिक्रीमेंट की बात फ्लो दोबारा से डायमंड के पास आ गया है, यानी ये जो कंडीशन वाइल लूप की है ये एक बार फिर एवेल्युएट होगी, लेकिन अब की बार जे की नई वैल्यू के साथ। जे की नई वैल्यू 9 है। 9 क्योंकि 1 से ग्रेटर है इसलिए कंडीशन ट्रू होगी, जिसकी वजह से फिर हम राइट साइड पे आएंगे। अब की बार नम जे की नई वैल्यू से यानी 9 से मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट पे 9 9 जार 81 प्रिंट हो जाएगा। जे में 1 का डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 8 हो जाएगी। फ्लो दोबारा से इस डायमंड के पास आएगा, कंडीशन फिर एवेल्युएट होगी। 8 ग्रेटर देन 1 ट्रू है, जिसकी वजह से नम जे की नई वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई होगा। आउटपुट पे शो हो जाएगा 9 8 जार 72। जे में फिर डिक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 7 हो जाएगी। और ये लूप जो है इसी तरीके से बार बार रिपीट होता रहेगा, यहाँ तक के 9 1 जार 9 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब 1 में से 1 माइनस होगा तो आंसर 0 होगा, जे की नई वैल्यू 0 होगी। और उसके बाद जब फ्लो दोबारा से इस कंडीशन को चेक करेगा, उस सूरत में 0 1 से ना ग्रेटर होगा ना इक्वल होगा, जिसकी वजह से अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फ्लो अब राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड पे आएगा, जहां ये जाकर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ आपने देखा कि एल्गोरिथम में मौजूद रिपीटिशन की वजाहत फ्लो चार्ट ने ज्यादा अच्छे तरीके से की है। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट से लेकर इस वाइल लूप की स्टेटमेंट तक तो फ्लो सिक्वेंशियल था, लेकिन वाइल स्टेटमेंट के बाद ये जो फ्लो है ये रिपीटिशन वाला फ्लो हो गया है, जिसमें हमने देखा कि ये 3 स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रही हैं अनटिल ये कंडीशन ट्रू है। अब हम इस सेम प्रॉब्लम का सूडो कोड डिजाइन करेंगे, यानी प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर का सूडो कोड। स्टेप नंबर 1, रीड नम। रीड की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके हमने नम की इनपुट ली है। सेकंड है रीड लिमिट। यहाँ मैंने सूडो कोड में थोड़ी चेंजिंग की है, हमने नम के साथ साथ एक दूसरे वेरिएबल लिमिट को भी इनपुट लिया है। इस लिमिट की वजाहत मैं थर्ड स्टेप में करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है जे इक्वल टू लिमिट। आपको याद होगा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में जे को मैंने 10 से इनिशलाइज किया था, लेकिन यहाँ मैं जे को लिमिट से इनिशलाइज कर रहा हूँ। अगर हम जे को 10 से इनिशलाइज करते हैं तो ये टेबल को अप टू 10 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ मैंने जो चेंजिंग की है कि मैंने यूजर से लिमिट पूछी है, यानी यूजर जो भी लिमिट की वैल्यू देगा, भले 10 हो 20 हो 30 हो,
तो जे उसी सेम वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि सिर्फ 10 टाइम्स ही नहीं बल्कि जो भी लिमिट की वैल्यू होगा अप टू उतने टाइम्स ही टेबल प्रिंट होगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में वाइल की स्टेटमेंट, जिसके बाद कंडीशन जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में नम को जे से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्रोडक्ट में सेव किया गया है। सिक्स स्टेप में हमने नम क्रॉस जे इक्वल टू प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया है। सेवन स्टेप में जे में से 1 माइनस करके जे की नई वैल्यू को जे को रीअसाइन कर दिया है। और यहाँ पे ये वाइल लूप की स्टेटमेंट एंड हो गई है। इस एंड वाइल स्टेटमेंट की मदद से हमने वाइल लूप की बॉडी बना दी है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट्स इस वाइल लूप की स्टेटमेंट्स का पार्ट है। और क्योंकि मैं इन तीनों स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेशन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस वजह से इस सूडो कोड के अंदर मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन को स्किप किया है। लेकिन ये सूडो कोड बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आज की टास्क पर। ये 7 गिवन प्रॉब्लम्स नोट कर लें और इन्हें सॉल्व करें। कोई मसला हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।